मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी। क्या आप जानते हैं महात्मा शब्द पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के लिए यूज़ किया था और सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर किया था। आज महात्मा गांधी की महानता का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है, पर क्या हम जानते हैं कि एक बार महात्मा गांधी जी ने अपने घर से जेवर की चोरी की थी। क्या चाहिए थी कि एक मामूली सा इंसान जो कि हर जगह धोती चप्पल में जाया करता था, उसने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया और जहां गोली बारूद से कुछ नहीं हुआ वहां अहिंसा के मार्ग से देश को आज़ादी मिली। और आखिर में ऐसा क्यों था कि ऐसे महान इंसान को उसी के देशवासियों से गोली मार दी गई और आज भी लोग उसे भला बुरा बोलते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी वहाँ के दीवान थे और उनकी माता पुतली बाई एक बहुत ही अमीर वैष्णवी फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्हें बचपन से ही हरिश्चंद्र और श्रवण की कहानियाँ बहुत ही पसंद आती थी और उनका सपना था कि वो भी कुछ ऐसा काम करे। 13 साल की उम्र में गांधी जी का बाल विवाह होता है कस्तूरबा जी से। इस बाल विवाह के कारण उनकी पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ता है और वो बताते हैं अपनी बुक एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ्स में कि कैसे उन्होंने टुकड़ों में अपना जीवन बिताया है। गांधी जी ने अपनी बुक में ये भी बताया कि कैसे 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई से थोड़ा सोना चुरा लिया और इस बात से उन्हें काफ़ी दुख हुआ और जिसके कारण उन्होंने अपने पिता को चिट्ठी लिख के माफ़ी मांगी। वो चिट्ठी पढ़ के उनके पिता रोने लगे और गांधी जी को माफ़ कर दिया। बड़े होकर गांधी जी ने आगे की पढ़ाई लंदन से की, जहां जाने से पहले उन्होंने अपनी माँ और पत्नी से वादा किया कि वो मांस, दारू और औरत को नहीं छुएंगे। लंदन पहुंचते ही गांधी ने कोर्ट को ज्वाइन किया और अपनी पढ़ाई में लग गए। इस दौरान गांधी वेजिटेरियन सोसाइटी में भी एक्टिव हुए और उनका परिचय भगवत गीता से हुआ, जिसने उनकी सोच पे गहरा असर डाला। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए लॉयर के काम से। वहां उन्होंने पहली बार भेदभाव का सामना किया। एक ट्रेन यात्रा के दौरान फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें कंपार्टमेंट में से निकाल दिया गया क्योंकि वो कंपार्टमेंट वाइट पीपल के लिए रिजर्व था। ये घटना उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हुआ, जिसने उनकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने की इच्छा को जगाया। इंसाफ का सामना करने का पक्का इरादा बना के गांधी जी ने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ताकि साउथ अफ्रीका में इंडियंस के भेदभाव को सुधारा जा सके। उन्होंने बिना हिंसा के इसके खिलाफ लड़ाई की और भेदभाव को ना ही सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि सारी कम्युनिटीज के लिए हटा दिया। यहाँ शुरुआत होती है सत्याग्रह की। 1915 में गांधी अपने साउथ अफ्रीका के मार्च के बाद इंडिया वापस आते हैं और इंडियन कांग्रेस के साथ मिलकर देश की हालात को जानते हैं। गहराई से जानने के बाद उन्हें पता लगता है कि कैसे देश को ब्रिटिशर्स से आज़ादी की सख्त ज़रूरत है और वही थे जो इस काम को कर सकते हैं। और इसी के साथ वो कांग्रेस का हिस्सा बन जाते हैं और जगह जगह सत्याग्रह चालू कर देते हैं। 1917 में बिहार के चंपारण शहर में ब्रिटिशर्स के द्वारा किसानों पे जुल्म को रोकने के लिए गांधी जी चंपारण गए और वहाँ सत्याग्रह के मार्ग से उन्हें उनका हक दिलाया। फिर 1920 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज जैसी आइडियोलॉजीज को लोगों के सामने रखा, जिनके मार्ग से ब्रिटिशर्स की नींव तोड़ी गई। 1930 में गांधी जी और उनके 80 फॉलोअर्स ने साबरमती आश्रम से गुजरात तक की यात्रा की, जहां उन्होंने समुद्र तट पे पाने वाले नमक को इकट्ठा करके सरकारी नमक कानून को तोड़ा, जिसे हम आज डांडी मार्च कहते हैं। इन मार्चेस के माध्यम से गांधी ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने में सफल रहे और आखिर में हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। अब आती है बात कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्यों गांधी जी को आज भी भला बुरा बोला जाता है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है गांधी जी का औरतों के साथ संबंध।
आज कुछ लोग गांधी जी की बदनामी करते बोलते हैं कि कैसे वो 2 औरतों को साथ लेके चलते थे और कैसे उनका पराई औरतों के साथ संबंध था। इस बात का एक मेन कारण ये भी है कि गांधी जी ने कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें अपने आप पे कंट्रोल देखने के लिए वो पराई औरतों के साथ सोया करते थे। इन चीज़ों को काफ़ी लोगों ने बुरा बोला है और कई बार इस चीज़ का मेंशन कई जगहों पे हुआ है, पर अभी तक कहीं भी ये नहीं पता चला कि उन्होंने किसी का शोषण किया हो या किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती की हो। अगर हम फैक्ट्स देखें तो पता चलता है कि 38 साल की उम्र में गांधी जी ने सेलिबेसी या जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य का धारण कर लिया था, जिसमें वो सेक्स को हवस की तरह देखते थे और उससे दूर रहते थे। इन चीज़ों के बावजूद एक और चीज़ थी जिसको लेके लोग आज भी गांधी को माफ़ नहीं करते, जो कि थी मुसलमानों की साइड लेना पार्टीशन के चलते। आज़ादी के समय गांधी जी पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे और वो जानते थे कि ये ब्रिटिश की चाल है ताकि हिंदू मुस्लिम के चलते उनका राज बना रहे। इसी को रोकने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट जैसी प्रोटेस्ट में मुस्लिम की साइड ली, जिससे हिंदू मुस्लिम का एका बना रहे, पर लाख कोशिश के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाए। देश की आज़ादी के समय गांधी जी अपने सत्याग्रह और नामरण अनशन के चलते बहुत पावरफुल हो चुके थे। जहां वो चलते करोड़ों लोग उनके पीछे चल पड़ते। यहाँ एंट्री होती है नाथूराम गोडसे की, जो हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का हिस्सा थे। गोडसे विनायक सावरकर की हिंदुत्वता की सोच से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी का मुस्लिम्स के पार्टीशन के समय मदद करना गोडसे को पसंद नहीं आया और उन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी को बिरला हाउस में 3 गोली मार दी और गांधी जी की वही मौत हो गई। वो अपनी बुक वाई आई किल्ड गांधी में बताते हैं कि कैसे गांधी ही थे जिनके कारण देश की आज़ादी मुमकिन हो पाई थी, पर कैसे अगर वो चाहते तो किसी भी समय सत्ता पलट सकते थे, जिसके कारण उनको मारना बहुत ही ज़रूरी हो चुका था। मैं मानता हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए और भारत की जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु वो ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार ना कर सके। गांधी जी ने इस देश के प्रति जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। 2 फरवरी 1948 को गांधी जी का अंतिम संस्कार राजघाट में होता है। उसे हजारों लोग अटेंड करते हैं और गांधी जी को इस दुनिया से विदा करते हैं। अब आखिर में बात आती है कि क्या गांधी जी महात्मा का टाइटल डिजर्व करते थे या नहीं। मेरे हिसाब से हाँ, जिसके 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि गांधी जी ने ना ही सत्ता की चाह रखी और ना ही पैसे के लिए लोगों का फायदा उठाया, बल्कि लोगों की भलाई के लिए जेल में गए, डंडे खाए और हमेशा नामरण अनशन से मरने के लिए तैयार रहे। दूसरा, क्योंकि गांधी जी ने बिना किसी हथियार के अहिंसा के मार्ग से करोड़ों लोगों में देश को लेके आग जगाई। बात आती है औरतों के साथ संबंध की, तो हम बिना किसी सबूत के नहीं कह सकते ये सच है या नहीं। गांधी जी से आज भी हम कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे अगर हम कुछ गलत देखें तो उसके खिलाफ लड़ना और मरने तक का जिगरा रखना, सच का साथ देना और डर से ना डरना।